नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात, जहां मन की बात का आज 133वां एपिसोड सुबह 11 बजे मन की बात का ये कार्यक्रम, जहां कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। तो देखिए 11 बजे का वक्त निर्धारित रहता है प्रधानमंत्री के विशेष कार्यक्रम मन की बात, जिसमें वो देशवासियों के नाम एक बड़ा संदेश साझा करते हैं, जहां लोगों को जागरूक करते हैं। तो उनसे अपील भी करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री। और ऐसे में इस वक्त जब हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में तनाव की क्या स्थिति है और इसका क्या असर भारत पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस बीच मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। और देखिए किस तरीके से अब, क्योंकि एआई के युग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से क्या कुछ इस दिशा में कहा जाता है ये सुनना होगा। तो 11 बजे का इंतजार, जब प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के नाम एक बड़ा आदेश देंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैलियों और रोड शो के जरिए राज्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि इस बार बंगाल में ममता दीदी की सरकार चुनकर वापस नहीं आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने गड़बड़ी करने वाले असामाजिक तत्वों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि दीदी अपने गुंडों गैराज में ही बंद रखें। यहां कड़ा संदेश राज्य में होने वाले अगले के मतदान से ठीक पहले दिया गया है। एक और 5.5 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और दूसरी ओर ये ममता अपने चट्टे पट्टे एमएलए हुमा कबीर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, बंगाल में एक भी भाजपा कार्यकर्ता है, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। ये भारत की भूमि है, यहां कोई बाबरी मस्जिद की जगह नहीं है। बंगाल की भूमि पर बनेगा तो मां दुर्गा का भव्य मंदिर बनेगा। भाइयों बहनों, ये दीदी मतुआ समाज वालों को धमकाती है कि अगर हम आए तो आपके वोट चले जाएंगे। अरे दीदी, ये मतवा समाज तो हमारा प्राण है, प्राण है, इसको कोई छू नहीं सकता। कोई मतवा समाज के, नमोशूद्र समाज के व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। ये दीदी सीए के कानून को लागू नहीं करती है। आप कमल फूल का सरकार बना दो, 5 तारीख के बाद सभी मतवा समाज के भाइयों बहनों को नागरिक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले के खेड़ा कला गांव में खेती की जमीन पर बने अवैध गोदाम में पेपर का काम किया जा रहा था, जिसमें भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग को जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आपको बता दें, खेड़ा कला इलाके में खेती की जमीनों पर अवैध गोदाम निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें ना तो रेवेन्यू विभाग ही रोक लगा रहे हैं और ना ही दिल्ली पुलिस, जबकि दोनों विभाग मिलकर दिल्ली नगर निगम भी मोटी कमाई कर रहे हैं। इसके चलते आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। रोहतक के टिटौली गांव निवासी 51 वर्षीय नरेश की CIA 2 की पूछताछ के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई, जिससे मामला विवादों में आ गया। जानकारी के मुताबिक नरेश को 3-4 दिन पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था।
तो पूछताछ के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक का शव पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट होंगे, लेकिन परिजन और ग्रामीण इस पूरी घटना पर सवाल उठा रहे हैं, खासकर निजी अस्पताल ले जाने को लेकर। बताया जा रहा है कि मामला फिरौती से जुड़ा था, जिसकी जांच जारी है। तो देखिए, फिरौती केस से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस जांच जारी है। सस्पेंस लगातार इसमें बरकरार है। तो सीआईए 2 की पूछताछ के दौरान पूरा मामला तबीयत बिगड़ने पर निजी अस्पताल लेकर देखिए पुलिस गई, जहां पीजीआईएमएस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के गुड़म्बा इलाके में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। क्राइम ब्रांच और गुड़म्बा पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। 15 अप्रैल को घर का ताला तोड़कर जेवरात और नकदी चोरी की गई थी, जिसे पुलिस ने चुनौती के रूप में ले लिया। 24 अप्रैल की रात स्कॉर्पियो क्लब के पास जंगल क्षेत्र से आरोपियों को पकड़ा गया। उनके पास से करीब 30 लाख के जेवर, 1 लाख से ज्यादा कैश, मोबाइल फोन और अवैध पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस अब के अन्य आपराधिक कनेक्शन खंगाल रही है। काफ़ी दिनों से क्राइम ब्रांच और जो थाना गुडम्बा की पुलिस है, इनके द्वारा चोरी के जो घटनाएं होती हैं उनके अनावरण के लिए काम किया जा रहा था। बीटीएस पे काम किया गया था, सीसीटीवी फुटेज भी काफ़ी सारे चेक किए गए थे, मैनुअल इनपुट्स पे भी काम किया जा रहा था। फाइनली गुडम्बा पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुछ चोरी का सामान बरामद किया गया है। जब इन लोगों से पूछताछ हुई तो 15 तारीख को एक गुडम्बा थाना क्षेत्र में एक चोरी हुई थी, जिसको कि इनके द्वारा कारित कर स्वीकार किया गया है। और उसी घटना से संबंधित इनके पास से लगभग नकदी 1,10,000 रुपए, कुछ चोरी किए हुए 4 फोन, जिसमें से एक फोन के द्वारा जो चोरी किया गया सामान था उसी को बेच के खरीदा गया है। अवैध पिस्टल और कुछ बरामद किए गए हैं। इन सभी की क्रिमिनल हिस्ट्री है। जो इसमें अदीब है उसके ऊपर 9 मुकदमे लखनऊ में ही बुक्ड हैं। उसके अलावा जीशान गाजी, इसके ऊपर 14 मुकदमे, और एक जो राजाराम सोनी है उनके ऊपर 2 मुकदमे पूर्व से ही पंजीकृत हैं। काफी दिनों से नोएडा में श्रमिकों के हितों को लेकर पुलिस और इंडस्ट्री के बीच बड़ा मंथन हुआ है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सेक्टर 108 स्थित कार्यालय में मल्टीनेशनल कंपनियों के एमडी, सीईओ और एचआर हेड के साथ अहम बैठक की। बैठक में तीनों जोन के डीसीपी समेत कई बड़े औद्योगिक घरानों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान श्रमिकों की सुरक्षा, कार्यस्थल की परिस्थितियां, आवागमन और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा कि श्रमिकों की समस्याएं प्राथमिकता है और उनके बेहतर भविष्य के लिए इस तरीके के बैठकों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बुलंदशहर में खोजानगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए बाइक चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चोरी की बाइक बेचते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। दोनों आरोपी चेकिंग के दौरान पॉटरी सेंटर इलाके से पकड़े गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। एसएसपी बुलंदशहर महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विगत रात्रि थाना खुर्दनगर पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें कि चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया है। इन बाइक चोरों से पूछताछ करने पर इनकी निशानदेही पर कुल 5 बाइकें बरामद की गई हैं, जो कि पुणे कबेला रोड पर इनके द्वारा छिपा कर रखी गई थी। इन बाइकों पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया है कि बाइक चुराकर उन पर नंबर प्लेट बदलकर उन्हें सस्ते दाम में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करते थे। मुरादाबाद में पति पत्नी के बीच जिम जाने को लेकर चल रहे विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया। स्क्रैप कारोबारी ने गुस्से में आकर पत्नी की लोहे के हैंडल से मारकर हत्या कर दी और इसे हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से मामला खुल गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के अनुसार स्क्रैप कारोबारी अपनी पत्नी के जिम जाने का विरोध करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। बुधवार सुबह पूनम जिम से लौटी तो पति पत्नी के बीच फिर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर शोभित ने दुकान का शटर खोलने वाले लोहे का हैंडल उठाया और पूनम के सिर पर वार कर दिया। इस हमले से पूनम की मौके पर ही मौत हो गई।
देखिए, कल मोहल्ला शिवपुरी थाना कटघर में एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में जब झगड़ा हुआ, उस समय उसने जो शटर उठाने का हैंडल होता है, उस हैंडल से अपनी पत्नी के ऊपर वार कर दिया और उन घायल कर दिया, और उस घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसमें जो मृतका हैं, की शादी इस व्यक्ति के साथ, पति के साथ लगभग 10 साल पहले हुई थी। उनके परिजन यहाँ पे आए और उन लोगों ने तहरीर दी है। उसमें इसके जो पति शोभित, उसका भाई राजू, उसकी वाइफ नीरू और यशु जो उसका भतीजा है, इन चारों के खिलाफ उन लोगों ने तहरीर दी। इसमें सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। जो हैंडल है जिसने अटैक किया था उसको रिकवर कर लिया गया है, और जो ये शोभित है, जो पति है, उसको हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। नाम है आपका? सर, मेरा नाम गुड्डू है। आप मृतक के कौन है? मैं मृतक का भाई हूँ। ये पूरी घटना क्या प्रकरण है? सर, ये पूरी घटना प्रकरण जो है, अब से पहले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हमारी बहन हमसे शिकायत करती थी कि मुझे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो हम कहते थे कि चलो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, हम नहीं कुछ कहते थे। कई बार यहाँ थाना कचहरी भी हुआ, उसको कई बार उनके हमारे बहनोई साहब जीजा जो हैं, उनके बड़े भाई राजू, उसने स्टील पाउडर दिया, मुंह में काट दिया, कांच का पाउडर दिया हमारी बहन को, जीभ कटी, गाल कटे, उन्होंने बताया। काफ़ी हमें दिखाया अभी उसके बारे में, फिर भी हम नहीं बोले। आज हमने सब सुबह 9 बजे उनको फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया सुबह। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे बहनोई का फ़ोन आया कि अभी हम थोड़ी देर में आपकी बात कराते हैं, नहीं कराई। उस हम बराबर कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रही है। शाम 4 बजे थाने से हमारे पास फ़ोन आया कि आपकी बहन की हालत सीरियस है, आप आ जाइए। यहाँ आकर जब पता चला कि हमारी बहन की डेथ हो चुकी है। बिलासपुर में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाते हुए कई थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अलग अलग जगहों पर दबिश देकर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में महुआ और अंग्रेजी शराब जब्त की गई। कोटा थाना क्षेत्र में 165 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी पकड़ा गया, जबकि एक महिला आरोपी से 65 लीटर शराब बरामद हुई। वहीं सकरी थाना क्षेत्र में शराब तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से अंग्रेजी शराब और स्कूटी बरामद हुई है। रतनपुर में भी कार्रवाई करते हुए कुल 79 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। विभिन्न तराशी केंद्र व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 27 अप्रैल को जिले भर में 1 दिवसीय बंद रहेगा। संगठन के पदाधिकारियों ने इसे सफल बनाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाए हैं। व्यापारियों का कहना है उर्वरक की डोर स्टेप डिलीवरी और लादन प्रथा पर रोक, कानूनी सुरक्षा और मार्जिन बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर एक कदम उठाया जा रहा है। कृषि व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हम लोगों ने कलेक्टर साहब से परमिशन मांगी। 27 तारीख को हम लोग सांकेतिक रूप से अपनी कृषि व्यापार की दुकानें एक दिन बंद करना चाहते हैं। इसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि किसानों को हम जो फर्टिलाइजर देते हैं उसके लिए कंपनियां लादन देती है, उसको हटाए। दुकानों तक जो है फर्टिलाइजर को FOR दर पे हमको पहुंचा करके दे। कुछ और भी इस तरीके से बाधाएं हैं, उसको हम लोग सांकेतिक रूप से बंद के सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसके लिए आज हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं और 27 तारीख को हमारे पूरे जिले के कृषि व्यापारी इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री, उर्वरक मंत्री और कृषि मंत्री के नाम से हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोग ये होने वाली समस्या या अभी जो वर्तमान में समस्या है फर्टिलाइजर को लेके, उसके संबंध में महोदय से मतलब मिलना चाह रहे हैं और समय लिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि व्यवसाय जो है जो पूर्ववत चला आ रहा है वैसी मतलब सामान्य रूप से, और ये जो अभी कागजी कार्रवाई बहुत ही ज़्यादा मतलब शासन की ओर से मतलब मांगी जा रही है, उसको कम से कम किया जाए और मतलब सरल बनाया जाए व्यवसाय को, ताकि हम बिल्कुल आसानी से किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध करा सकें। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बसनी मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दोनों युवक
तिवरिया गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू की है। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। लोग बोलते हैं आयुर्वेद में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप पंचकर्मा कराते हो, नेचुरोपैथी की मदद लेते हो, डाइट ठीक करते हो, योगा करते हो, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हो। साहसिक खेलों के लिए उत्तराखंड पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। पहाड़ से नीचे उतरती गंगा नदी के तेज बहाव में रोमांचक राफ्टिंग पैसे ही राज्य की एक पहचान है। उत्तराखंड सरकार के प्रयास से गंगा के बाद काली नदी में भी राफ्टिंग का रंग जमने लगा है। ये वो स्थान है जहां एडवेंचर कभी खत्म नहीं होता। पीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से चंपावत की काली नदी में भी राफ्टिंग का रोमांच दिखने लगा है। साहसिक खेतार की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने कई प्रयास किए। पहाड़ों के खुले आसमान में रंग बिरंगे ग्लाइडर्स उड़ने लगे हैं। पर्यटक खुले आसमान में उड़कर रोमांचित होने लगे हैं। उत्तराखंड में ऐसी दर्जनों साइट्स खोजी गई हैं जो भविष्य में साहसिक खेलों की नई पहचान बनने जा रही हैं। साहसिक खेलों के जरिए उत्तराखंड में रोजगार के नए मौके भी विकसित होने लगे हैं। सरकार की तरफ से युवाओं को साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत न सिर्फ किफायती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि सब्सिडी भी दी जा रही है। मैं पिछले 2 साल से ये कोर्स कर इस कोर्स को करने के लिए हमें रोजगार मिलेगा, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम अपने उत्तराखंड में नई साइट खोल सकते हैं, यहाँ रोजगार बढ़ा सकते हैं और हमें देख के और भी आ सकते हैं। यहाँ हमें बहुत सपोर्ट कर रही है उत्तराखंड टूरिज्म। और अभी यहाँ पे हम चंपावत पे आए नई साइट विजिट करने के लिए। ऊंचाई से कूदने पर यहाँ कई बार साहस डगमगाने लगता है। रोंगटे खड़े करने का अनुभव भी यहाँ मिलता है। लेना हो लहरों को चीरने का अनुभव, हवा से बातें करने का हो मन, ऊंचाई से छलांग लगाने का है दम, तो चले आए उत्तराखंड। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। 4 धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर खबर के साथ। नई उतराती नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां वाशिंगटन के होटल में फायरिंग। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में गोलीबारी हुई है। होटल में मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस। तो देखिए, करस्पॉन्डेंस डिनर का आयोजन होना था। होटल में डिनर में शामिल होने वाले थे ट्रंप। तो राष्ट्रपति ट्रंप डिनर में शिरकत कर रहे थे। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। तो ट्रंप और वेंस को सुरक्षित निकाला गया बाहर। तो सीक्रेट सर्विस ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। हिल्टन होटल में 4 से 6 राउंड फायरिंग हुई है। संदिग्ध हमलावर को मार गिराया गया है। हमले के बाद होटल को खाली कराया गया है। तो वॉशिंगटन के होटल हिल्टन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर के दौरान फायरिंग की गई है। जिस समय ये घटना हुई उस वक्त उस होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे। तो दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। एक संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कार्यक्रम में ट्रंप के साथ उनकी पत्नी भी थी। यह कार्यक्रम वॉशिंगटन के पत्रकारों द्वारा आयोजित किया गया था। हम पहली बार बतौर राष्ट्रपति इसमें शामिल हुए थे। गोलीबारी की इस घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर बताया कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने शानदार काम किया। हमलावर को पकड़ लिया गया है। 30 दिन के भीतर दोबारा कार्यक्रम होगा। यहां पत्रकारों को सालाना डिनर के लिए बुलाया गया था। यहां राष्ट्रपति ट्रंप पत्रकारों से बातचीत भी करते, लेकिन यहां गोलीबारी की घटना हुई। राष्ट्रपति ट्रंप पर पहले भी हमला हो चुका है। फिलहाल सीक्रेट सर्विस की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है। ट्रंप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। करेंगे अगली बड़ी खबर का, फायरिंग पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी कैबिनेट सदस्य सुरक्षित। तो सीक्रेट सर्विस का अधिकारी सुरक्षित है। ट्रंप की ओर से बताया गया एक सुरक्षा अधिकारी को गोली लगी। जिस अधिकारी को गोली लगी वो सुरक्षित है। सीक्रेट सर्विस ने बहुत बहादुरी दिखाई। ट्रंप की ओर से सराहना की गई। हमलावर को पकड़ लिया गया है। तो मेलानिया, जेडी वेंस सुरक्षित है। सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई है। तो बॉल रूम पूरी तरीके से सुरक्षित था। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। कैलिफोर्निया का भी, और हमलावर के पास पावरफुल गन थी। ट्रंप की तरफ से देखिए बड़ी जानकारी दी गई है। और अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनकी ओर से क्या कहा जाता है ये सुनना होगा, क्योंकि इससे पहले भी देखिए हमने देखा था अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला हुआ। और अब क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे आयोजन पर हमला हुआ है, क्या कुछ कहा जाता है सुनना होगा। But saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's in great shape. He is has very high spirits, and we told him we love him and respect him. And he's a very proud guy. He's very proud. रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, वाशिंगटन में फायरिंग पर पीएम मोदी का पोस्ट। ट्रंप सुरक्षित है, ये सुनकर राहत मिली। तो ट्रंप की सुरक्षा की कामना करता हूं। पीएम मोदी की ओर से कहा गया, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने वाशिंगटन में फायरिंग की निंदा की है। तो देखिए, वाशिंगटन में फायरिंग पर पीएम मोदी ने भी पोस्ट कर कहा है कि ट्रंप सुरक्षित है। ये बात है, लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है। साथ ही पीएम ने वॉशिंगटन में फायरिंग की निंदा की है। तो देखिए, आखिर हिल्टन होटल में क्या हुआ ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। डिनर के वक्त फायरिंग हो गई। ट्रंप डिनर में शामिल हुए। ट्रंप को सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। जहां बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी वहां पर मौजूद थे। पत्रकारों के लिए डिनर आयोजित किया जाता है सालाना। हिल्टन होटल को खाली कराया गया जैसे ही फायरिंग हुई। तो देखिए, फायरिंग आखिर संयोग है या प्रयोग, अब ये समझिए, क्योंकि ट्रंप पर हमला 2024 में भी हुआ। कैंपेन रैली में फायरिंग हुई थी। कैंपेन का मुद्दा बना था। 26 में डिनर पार्टी में हमला हुआ। होटल के अंदर अटैक। ईरान युद्ध में ट्रंप की इमेज
देखिए कहीं ना कहीं ऐसी भूमिका बनाने का प्रयास, तो युवक ने गोली चलाई थी, चुनाव में ट्रंप को फायदा हुआ था 24 में। और देखिए डिनर में कौन कौन मौजूद, तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिकी, जहां मेलानिया डोनाल्ड ट्रंप की मौजूद थी, और जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिकी भी मौजूद थे। तो पत्रकार के लिए पार्टी हिल्टन होटल में आयोजित की गई थी। टारगेट ट्रंप का क्या था, देखिए किस तरीके से ट्रंप क्योंकि टारगेट थे, तो ट्रंप पर हमले की किसकी साजिश है, सबसे बड़ा सवाल। तो आखिर हमलावर होटल में कैसे घुसा, ये सवाल। ट्रंप की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है, ये तीसरा बड़ा सवाल। तो हथियार के साथ हमलावर कैसे घुसे, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सुरक्षा इस कदर कड़ी रहती है वहां पर। हमलावर कोई शातिर है या कोई सरफरा, ये भी सवाल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।